मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 10 और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है, हम उसके बारे में आपको अध्ययन करवा रहे हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के बारे में बताए थे। अभी हम आपको मध्य प्रदेश में कौन कौन से आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हुए उसके बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे। इसके बाद में चंद्रशेखर आजाद का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता की लड़ाई में, हम इसको आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार से लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाएं। देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन में सभी धाराएं संघर्षशील रही। यहाँ के वनवासियों ने आज़ादी के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। यहाँ की रियासतों की जनता ने और कई खुददार राज परिवारों ने पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए वर्चस्व दांव पर लगाया। यहाँ के रजवाड़ों की प्रजा को दोगुनी गुलामी को उतार फेंकने के लिए जूझना पड़ा। यहाँ के किसानों ने लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन, संविदा अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, 1942 की जन क्रांति में मध्य प्रदेश की सक्रिय भूमिका रही। चंद्रशेखर आजाद की क्रांति गतिविधियों का केंद्र नगर अगर ओरछा था तो मगनलाल बागड़ी की हिंदुस्तानी लाल सेना ने भी इसी धरती पर सशक्त क्रांति संग्राम की क्रांति छेड़ी। लोकमान्य तिलक, लाल महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, मौलाना आजाद आदि महापुरुषों ने मध्य प्रदेश के स्वतंत्र समर को प्रेरित किया। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठाकुर निरंजन सिंह, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत और ठाकुर प्यारेलाल, ई राघवेंद्र राव, महंत लक्ष्मी नारायण और सुभद्रा कुमारी चौहान, वामन राव लाखे और घनश्याम सिंह गुप्त, भाई अब्दुल गनी, विष्णुदत्त शुक्ल और व्यवहार राजेंद्र, काशी प्रसाद पांडे, चौशंकर दास दुबे और नारायण राव मेघावाली और अवधेंद्र सिंह और राम भानु सिंह तिवारी और लाल राम वाजपेयी, चतुर्भुज पाठक, ब्रजलाल बियाड़ी, श्याम नारायण कश्मीर, गोपी कृष्ण विजय वर्गीय, लीलाधर जोशी, श्यामलाल पांडवी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और मुरलीधर दुबे और वकील बहुत सारे। इसी प्रकार से शंकर दयाल शर्मा है, बैद्यनाथ महोदय, कन्हैया लाल खादीवाला। इस प्रकार से बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मध्य प्रदेश के सेनानियों ने भाग लिया। इस प्रकार से देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में हम देखते हैं तो भोपाल असहयोग आंदोलन, एक क्वेश्चन आता है लघुत्तरी का। दूसरा है असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग किस प्रकार प्रदान किया। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों के अतिरिक्त छोटी रियासतों में भी असहयोग आंदोलन का उस समय बड़ा उत्साह देखा गया। इस समय गांधी जी ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, सिवनी का दौरा किया। इस दौरे ने जनता में अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने शराबबंदी और तिलक स्वराज्य फंड और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और सरकारी शिक्षण संस्थानों का त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना, हस्तकरघा उद्योग की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में इनका योगदान दिया। वकीलों ने वकालत त्याग दी। जो वकील न्यायालय जाना चाहते थे उन्होंने गांधी टोपी पहनकर न्यायालय में प्रवेश किया। जिला समितियों ने शासकीय आज्ञाओं की अवहेलना कर भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए और जिससे जनता में की भय एवं अधीनता की मनोवृत्ति दूर हुई। इस आंदोलन से समय सांप्रदायिकता, सद्भावना की अभूतपूर्व मिसालें यहाँ देखने को मिली। तो इस प्रकार से हमको मध्य प्रदेश के असहयोग आंदोलन के बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। उसी प्रकार आता है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जबलपुर से हुआ था। तो एक लघु उत्तरी का प्रश्न चौथा है कि झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, वर्णन करो। तो हमें इसका भी वर्णन करना है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र के संप्रभुता, असीमता और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चरखा युक्त तिरंगे झंडे को विशेष दर्जा दिया गया था और 1923 में इस ध्वज की आन बान शान को लेकर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा और निष्ठा ही मुखर की अभिव्यक्ति रहेगी बल्कि
अंग्रेजी हुकूमत तक को उसे मान्य करने पर विवश होना पड़ेगा। इतिहास के इस सर्वांगीण अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की मानसिक तैयारी की पड़ताल के लिए गठित कांग्रेस की समिति जबलपुर आई और हकीम मोहम्मद खां उसके नेता थे। जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया था कि खां साहब का अभिनंदन पत्र भेंट किया जाए और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। यह सम्मान गौरे डिप्टी कमिश्नर को ब्रिटिश हुकूमत के अपमान और चुनौती देता हुआ प्रतीत हुआ और वह भड़क उठा। उसने पुलिस को हुक्म दिया कि तिरंगे को न केवल उतारा जाए बल्कि पैरों तले कुचल दिया जाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वाभाविक रूप से तीव्र जनाक्रोश के रूप में फूटा और आंदोलन आरंभ हो गया, जिसने कुछ ही महीने में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से झंडा सत्याग्रह के बारे में आपको यहाँ तक उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। अंग्रेजी हुकूमत की अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल और सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंहदास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान और कुछ अन्य स्वयंसेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के कारावास की सजा दी गई। नगरपालिका जबलपुर के सभी सदस्यों ने विरोध स्वरूप सामूहिक इस्तीफे दिए और झंडा सत्याग्रहियों की पहली टोली की गिरफ्तारी के बाद दूसरे जत्थे ने और जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाघव और छल्लेदास स्वर्णकार और टोडरमल थे। टाउन हाल पर झंडा फहराया गया। झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में भी फैला। इस प्रकार से यह झंडा सत्याग्रह हुआ था। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जबलपुर से हुई थी और आपको इसको अपने इस प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में भी नोट करना है। इसी प्रकार से आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एक प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखिए। तो आपको ये जो दुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था और इससे पहले जो असहयोग आंदोलन में जिन चीज़ों का बहिष्कार किया गया था उसके बारे में आपको नोट करना है। अब देखिए जंगल सत्याग्रह क्या था। हमने झंडा सत्याग्रह देखे, अब देखते हैं जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी से 9 से 10 मील की दूरी पर सरकारी जंगल चंदन बगीचे में घास काटकर यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया, जो कि सिवनी से 28 मील दूर स्थित है, में सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। कुछ स्वयंसेवक घास काटकर सत्याग्रह करने लगे। पुलिस, दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने आए आम जन समुदाय के साथ बहुत अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो गई और डिप्टी कमिश्नर ने इस हुकूमत पर टीच देम ए लेसन पुलिस ने गोली चला दी और घटनास्थल पर तीन महिलाएं गुड्डोदाई रैनाबाई और बैना घटनास्थल पर ही 3 महिलाएं गुड्डोदाई रैनाबाई और बेमा बाई और एक पुरुष विरजी गोंड शहीद हो गए। चारों शहीद आदिवासी थे। इस घटना ने मध्य प्रदेश के गिरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रफुल्लित होने का पुष्ट प्रमाण मिलता है। इन शहीदों के शव को अंतिम संस्कार के लिए भी उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया था। इस प्रकार से जंगल सत्याग्रह हुआ था और जंगल सत्याग्रह के बारे में भी आपको नोट करना है। और जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, ये दोनों क्वेश्चन IMP है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर देखिए घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह आदिवासी बाहुल्य जिला स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। वहां के वनवासियों ने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय बैतूल के आदिवासी समुदाय के विद्रोह की मशाल थाप ली थी। शाहपुर के समीप बंजारी ढाल का गंजन सिंह कोरखू विद्रोही आदिवासियों का नेता था। वह पुलिस गंजन सिंह को गिरफ्तार करके बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने प्रबल प्रतिरोध खड़ा किया और वनवासी समुदाय पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसमें कोमागोंड घटनास्थल पर ही शहीद हो गया और गंजन सिंह पुलिस का घेरा तोड़कर निकल गया। उधर जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्तारी से आदिवासियों को मुक्त करने के लिए एकजुट भीड़ में पुलिस ने बर्बर बल प्रयोग किया और रामू और मकड़ूगोंड शहीद हो गए।
इस प्रकार से घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसी प्रकार हम देखते हैं चरण पादुका गोली कांड। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशाल सभा चल रही थी। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। नवगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश का यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो छतरपुर में हुआ था। और यदि क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो चरण पादुका गोलीकांड को कहा जाता है। लोहरसक कांड में अंग्रेज सरकार ने 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल और धर्मदास बिरखा और चिरकू और हल्के कुर्मी और रामपाल कुर्मी और रघुनाथ सिंह को पुलिस गोली से शहीद हुए थे। पुलिस की गोली से ये लोग शहीद हुए थे। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुए उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम मध्य प्रदेश के और भी जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और बरकतुल्ला, देश के जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।